नमस्कार, ताजा टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं शंकर यादव। ताजा टीवी के इस खास बुलेटिन ताजा विशेष में हम आपको रूबरू कराएंगे गंगा सागर से, कपिल मुनि मंदिर से लेकर सागर तट तक। आपको दिखाएंगे कि कैसे आस्था की डुबकी लगाने यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हम आपको गंगा सागर के हर एक तथ्य से रूबरू कराएंगे और कराएंगे आपको सीधे दर्शन कपिल मुनि महाराज का, कि आखिर क्यों कपिल मुनि महाराज गंगा सागर में विराजते हैं और भक्तों के प्रति उनकी आस्था क्या है। कपिल मुनि मंदिर में विराजित कपिल मुनि महाराज के साथ साथ हम आपको मां गंगा के दर्शन भी कराएंगे और सागर महाराज का भी दर्शन कराएंगे जो कपिल मुनि मंदिर में विराजित है। लेकिन हम आपको कुछ तथ्य दिखाएं उसके पहले एक झलक आपको दिखाते हैं गंगा सागर के विभिन्न पहलुओं का, कि आखिर आस्था की डुबकी लगाने लोग कैसे यहाँ पहुंचे हैं। गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। वे लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेपाल से आए हुए कुछ पुण्यार्थी हैं जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। दादा, पहली बार आए आप लोग? पहली बार आए। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा लगा। जो पहले सुना था उससे भी ज्यादा व्यवस्थित है। 4,000 लाखों लोग जो आ रहा है ये आस्था पर, जो गंगा र सागर को मिलन है उसको भक्ति भाव से जो डुबुल्की मार रहा है वो दृश्य बहुत आनंदित है। सुबह सुबह हम भी वो डुबुल्की मारा, वो परमात्मा को स्मरण किया, गंगा माता को हमने दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और जिन ये सरकार है बंगाल सरकार को जिन व्यवस्था है उसको हम मुक्त कंठ से प्रशंसा करना चाहिए, हम प्रशंसा करेंगे। दादा, कैसा लगा यहाँ आस्था की डुबकी लगा? बहुत अच्छा लगा, आनंद लगा। और हम हिंदू धर्म जो मानते हैं वो लोग के लिए इतना अच्छा था हो ही नहीं सकता। ये परमात्मा कपिल देव का भी अवतार हुआ जगह है ये, इसलिए भी लाखों लाख आदमी यहाँ जो रहते हैं भक्तजन उसके लिए भी बहुत कदर करना चाहिए। मैडम, बात करें अगर हिंदू धर्म की, तो हिंदू आस्था का एक महाकुंभ इसे कहा जाता है गंगा सागर को। लेकिन आप चूंकि नेपाल से आई हैं, बंगाल में आप देख रही हैं, किस तरह की व्यवस्था लग रही है? ये बहुत अच्छा व्यवस्था है। ये जो भी करे है ना, तो एकदम अच्छा लगा है, बहुत अच्छा है, व्यवस्थापन बहुत अच्छा है। गंगा सागर, जहाँ गंगा और सागर का मिलन होता है और इस तीर्थ को सबसे पावन तीर्थ कहा जाता है। इस तीर्थ स्थल पर पाप धोने आने वाले कुछ लोग पाप कर जाते हैं। करते कुछ यूँ है कि अपने साथ बड़े बूढ़ों को लाते हैं और उन्हें फिर इस मेले में असहाय छोड़ जाते हैं। लेकिन बंगाल सरकार हो या बजरंग परिषद, उन्होंने भी कमर ठान रखी है कि जितने भी लोग खोएंगे उनको उनके घर तक पहुंचाएंगे। और यही वजह है कि लगातार 24 घंटे बजरंग परिषद जो खोए हुए व्यक्ति हैं उनको उन तक पहुंचाने की कोशिश और जिद्दोजहद में लगे रहते। भैया, अब तक कितना आदमी खोया है? 165 आदमी तक। और कितने लोगों का मिलना बाकी है? बहुत आदमी का तो मिलना बाकी है, बहुत आदमी का नाम लिखा है, अलाउंस हो रहा है, मिला नहीं अभी तक मिला नहीं है। कुछ आदमी मिल जाए। 164 लेकर चले गए अपने व्यक्ति को। हाँ, हिंदीवासी है। अच्छा। हिंदीवासी और बंगाली उधर अलग है। कितने लोग मिले हैं अब तक? अभी 800-900 खोए थे, जिसमें 400-500 मिल गए अभी तक। अब रजिस्ट्री और भी आदमी मिलने वाले हैं, जहाँ तक मिले सभी मिल जाएंगे यहाँ तक। कभी ऐसा भी हुआ है कि ला करके जानबूझ के छोड़? हाँ, जानबूझ छोड़ा होता ही है। कोई लाता है, बोला आप टीका लगाइए, हम झाल बजाएंगे, बस उसको लेगा तो अपना कमाई किया, चल गया, उनको छोड़ दिया। ऐसे घर का आदमी बहुत है। लोग रहते हैं उसमें, सब बुजुर्ग माँ बाप रहते हैं और लास्ट में देखे जाते हैं जो स्टॉक बचा हुआ रहता है मेला खत्म होने के बाद में। मैक्सिमम लोग जिनकी एज होती है वही 65-70 के ऊपर की एज होती है। अब उन लोग के पास में ना तो 1 रुपया रहता है जाने के लिए, तो यहाँ से क्या सरकार की तरफ से मेला ऑफिस होती है, तो उनको अपना घर तक पहुँचाने के लिए यहाँ पे उनका फार्म भर्ती, एड्रेस वगैरह सब डिटेल उसमें भर के उनको स्टाम्प, गवर्नमेंट का स्टाम्प लग दिया जाता है। फिर उनको एक जिनका पर्ची होती है उनको पकड़ा देते हैं। उस कागज की वैल्यू ये है कि वो अपने घर तक बाई ट्रेन
सही सलामत पहुंच जाएंगे उस स्टेशन तक। ट्रेन के अंदर कोई भी टीटी अगर टिकट मांगे वो कागज की वैल्यू है, वही गवर्नमेंट की रेलवे टिकट है। यहाँ एक महिला है जो अपनों से बिछड़ गई है, हम उनसे बात करेंगे। आप किसके साथ आए थे यहाँ पर? मेरे भाई है एक तो और एक बेटा मेरा। आपका भाई और आपका बेटा? बेटा कितना बड़ा है? बेटा खूब जवान है भैया, नाई की और भाई? भाई भी खूब ऐसा ही है। ऐसे ही है। बेटा का नाम क्या है आपका? कैलाश। कहाँ से बिछड़े आप? क्या बोल के गया वो? ऐसे ही बोल रही है, नावे जा रही है तो नाते नाते इनको बिछट गए। नहाने नहीं दिए गंगा मैया ने, नहाने नहीं दिए। अपनों को साथ लेकर आते हैं, वो ना गंगा नहाने पाप धोने, लेकिन पाप कर जाते हैं अपनों को छोड़कर। कुछ को तो बजरंग परिषद की सहायता से अपनों से मिलवा दिया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मिल नहीं पाते हैं। और ये देखिए सीधी जो है कि जो लोग खोए थे उनके परिवार वाले मिल गए हैं। ये बजरंग परिषद है जो लोगों को अपनों से बिछड़ों को मिलाता है, लेकिन कई तो आंख में आंसू लेकर ही रह जाते हैं कि कब उनके अपने मिलेंगे। यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए ताजा टीवी के साथ। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन, अलख निरंजन, जय गुरुदत्त जय गिरनारी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाने न केवल भारत बल्कि विदेशों से भी लोग यहाँ पहुँचते हैं। वे लोग जो हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं। इस वक्त हमारे साथ नेपाल से आए हुए कुछ पुण्यार्थी है जो आस्था की डुबकी लगाने आए हैं। दादा पहली बार आए? पहली बार आए। बहुत अच्छा लगा, व्यवस्था भी बहुत अच्छा लगा। जो पहले सुना था उससे भी ज्यादा व्यवस्थित है। 4,000 लाखों लोग जुड़ आ रहा है ये आस्था पर। जो गंगा और सागर को मिलन है उसको चाहे भक्ति भाव से जो डुबकी मार रहा है, वो दृश्य बहुत आनंदित है। भारत नदियों का देश है और हर नदी पर पिंडदान की अलौकिक परंपरा हिंदुत्व में रही है। सनातन धर्म के लोग अपने पूर्वजों की मौत के बाद पिंडदान करते हैं, चाहे वो गया हो या फिर गंगा सागर। कहते हैं गंगा सागर में किया गया पिंडदान पितरों को न केवल मुक्ति दिलाता है बल्कि उनके जो पाप है उनको भी धो डालता है। बाबा गंगा सागर में पिंडदान का महत्व क्या है? मोक्ष लाभ के ये आत्मा परमात्मा जो गुजर गया पूर्वजों का आत्मा परमात्मा शांति के लिए मोक्ष लाभ के लिए। यहाँ पर किस चीज का पिंडदान किया? ये आटा का पिंडदान होता है, बालू का भी पिंडदान होता है। बालू का होता है जो गया जी सीता मणि से बालू का पिंडदान का दशरथ जी को, कोई गंगा सागर भी होता है, आटा का भी होता है। बालू का पिंडदान का क्या महत्व, क्या कारण है कि बालू का पिंडदान किया जाता है? क्योंकि हमने देखा है सनातन धर्म में आटा का या चावल के आटा का पिंडदान होता है, लेकिन बालू का पिंडदान होता है जो गया में ये दशरथ जी को सीता मणि से बालू का पिंडदान करना, फल्गु नदी से पिंडदान करना है। एक गंगा और सागर का संगम के लिए भी पिंडदान बालू का पिंडदान। पिंडदान का क्या महत्व है गंगा सागर में? देखिए पिंडदान का महत्व जब होता है यहाँ मोक्ष के द्वार होता है, यहाँ सभी पूर्वजों का मोक्ष मिलती है पिंडदान से। जैसे गया धाम में पिंडदान में पितृपक्ष की उद्धार होती है, यहाँ को मोक्ष प्राप्ति होता है। पिंडदान तर्पण आदि से उनका मोक्ष प्राप्ति होता है, इसलिए कहते हैं गंगा सागर में पिंडदान श्राद्ध आदि करना होता है। रोजाना कितने लोग यहाँ पिंडदान करवाते हैं? देखिए रोजाना कोई हिसाब नहीं है, जिनका मन हो तो कर सकते हैं, किसी का जबरदस्ती नहीं जो करना होगा। कुल मिलाकर गंगा सागर जिसे मोक्ष दायिनी कहा जाता है, जहां गंगा और सागर का मिलन स्थल है, वहां पर पिंडदान की भी अलौकिक परंपरा है। कहते हैं यहाँ पिंडदान करने से जो गुजरे
गुजरे हुए लोग हैं, जिनकी मौत हुई है, चाहे वो संपूर्ण निधन हो या स्वाभाविक मौत हो, उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यही वजह है कि यहाँ पर बालू के साथ साथ आटे का भी पिंडदान किया जाता है और यहाँ पिंडदान करने वाले लोगों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। खास तौर पर वे लोग यहाँ पर पिंडदान करते हैं जो बंगाल के विभिन्न हिस्सों से आए हैं, बाहरी हिस्सों से आए हैं या फिर नेपाल से आए हैं, वो यहाँ आकर एक बार जरूर पिंडदान करते हैं। गंगा और सागर के मिलन तट गंगा सागर में लाखों की संख्या में पुण्यार्थियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। कई पुण्यार्थी ऐसे भी हैं जो गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाकर प्रयागराज की ओर महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो महाकुंभ से डुबकी लगाकर गंगा सागर पहुंच रहे। इस वक्त हमारे साथ कपिल मुनि मंदिर के मुख्य पुजारी संजय दास जी हैं। संजय जी, महाकुंभ भी है, गंगा सागर भी है, कहते हैं कि जो गंगा सागर है यहाँ पर डुबकी लगाने से पितरों के जो पाप है उससे मुक्ति मिलती है। इस बार देखा जा रहा है कि महाकुंभ भी है, गंगा सागर भी है, तो जो तालमेल है किस तरह से बैठा रहे? देखिए, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष लगता है। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहाँ पे मोक्षदायिनी गंगा है, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियाँ प्रायः समुद्र में आके लीन हो जाती हैं और यहाँ पर गंगा स्नान करने से गंगा सागर में सभी नदियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। इसीलिए बहुत से जगहों पे न जा करके लोग गंगा सागर आकर के स्नान कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसी उनकी दिमाग में रहता है कि हम गंगा सागर स्नान करेंगे तो सभी नदियों का पुण्य हमें एक साथ मिल जाएगा। और जो संक्रांति का ये महापर्व है, यह जो मकर राशि पे भगवान सूर्य 14 जनवरी 6:58 पर आ रहे हैं, उस पुण्य काल में जो भी श्रद्धालु स्नान करेंगे वो पुण्य के भागी होंगे। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले भी हमने देखा है कि कपिल मुनि का मंदिर वो समुद्र में समाया है, एक बार फिर स्थिति वही नजर आ रही है। लगातार समुद्र का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि समुद्र को किस तरह से रोका जाए, लेकिन जो लहरें हैं लगातार कटाव कर रही है, लगातार फिर एक बार कपिल मुनि के चरण में आने के लिए तत्पर नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक समुद्र का सवाल है तो समुद्र जो है वो ज्वार और भाटा ये हुआ 24 घंटे चलता है प्रक्रिया। तो निश्चित है जैसे जैसे समीप बढ़ रहा है भगवान कपिल मुनि जी के, तो ये चिंतन का विषय ही है। इस पर राज्य सरकार भी पूरी दृष्टि रखे हुए और मंदिर प्रबंधन समिति जो है, हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं इसमें पैसे डोनेट करने के लिए। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह इस पे होना चाहिए कि ये सागर सिर्फ भारतवर्ष का नहीं, संपूर्ण विश्व का एक मात्र मंदिर है गंगा सागर, जहां भगवान कपिल मुनि विराजते हैं। और इसके साथ साथ माँ गंगा को राजा भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से इस धरा पर लाया था और अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया था। यह वह पवित्र जगह है। तो मेरा कहने में इतनी पौराणिक चीजें और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई देखना नहीं कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे ये रुकेगा जिससे कि मंदिर सुरक्षित हो सकेगा। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट है जिससे बार बार ये कहा जा रहा है कि गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, लेकिन अब तक राष्ट्रीय मेला नहीं घोषित किया गया। निश्चित है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करता है तो निश्चित है जो है इसमें और 4 चांद लगेगा और इस द्वीप का सहित पूरे बंगाल का भी विकास होगा। और ये जो बांध है इस पर भी ब्रेक लगेगा तो ये मंदिर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर है उस पर आक्रमण किया जा रहा है और इस मेले को लेकर भी बांग्लादेश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया था। तो किस तरह से देख रहे पूरा घटनाक्रम जिस तरह से बांग्लादेश में घट रहा है, लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये तो एक शासन प्रशासन का विषय है, हम साधु संत हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब हमारी उस तरह से दृष्टि नहीं रहती है, क्योंकि मठ मंदिरों पे हमारी दृष्टि रहती है कैसे हम श्रद्धालुओं को सुविधा दे पाएंगे और व्यवस्था दे पाएंगे, कैसे जो है उनको उनका संरक्षण संवर्धन करेंगे।
जहाँ तक जो है देश का सवाल है, बांग्लादेश का, तो निश्चित है जो भी सनातन धर्मी पे कुठाराघात हो रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, निश्चित है सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और बांग्लादेश सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कपिल मुनि मंदिर के तट पर सागर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, चाहे ये मांग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो या फिर मंदिर प्रबंधन की। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट गंगा सागर मंदिर की ओर अपना नजरिया डालता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहां पहुंचते हैं, क्या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि यहां आकर स्थिति पर निगाह डालता है। यहां वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, बने रहिए ताजा टीवी के साथ। अलख निरंजन अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। अलख निरंजन जय गुरुदत्त जय गिरनारी। पुण्य स्नान के बाद गौदान की अनोखी परंपरा रही है। कहा जाता है कि गौदान करने से न केवल सुख समृद्धि आती है बल्कि पापों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन गौदान के लिए आखिर ये गाय आती कहां से? सागर तट पर जिन गायों को लाकर गौदान कराया जाता है वो गाय आखिर होती किसकी है? कई ऐसे सवाल पुण्यार्थियों के मन में होता है जिसका जवाब आज ताजा टीवी के माध्यम से हम आपको देंगे कि जो गाय गौदान के लिए लाई जाती है उन्हें किराए पर लिया जाता है और किराया 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 हजार रुपए तक होता है। ये गाय आपकी है? एक गाय 24 परगना से लेके आएगा, 5,000 रुपया मालिक लेगा, हम भाड़ा लेके आएगा, दो दिन से आएगा। और गौदान करते हैं, जजवान जो आ गया बाहर सब जजवान आएगा ना, सब जजवान तीर्थोद्धार करे आएगा तो गौदान करेगा, कपड़ा दान जो अपना का मर्जी जो अपना जब जो है। 5,000 रुपया देकर आप किराए पर लाए हो, 5,000 रुपया आपका इनकम हो गया? नहीं, ये बছর खराब हो जाएगा बाबा। ये बहुत अन्य बছর 7,000, 8,000, 10,000 रुपया हो जाएगा। ये बছর तो बहुत पुण्यार्थी कुंभ मेला हो गई है ना, से इधर से लोग कम है, आदमी कम है, इनकम कम है। तो कुल मिलाकर जो गाय गौदान के लिए लाई जाती है वो खुद किराए पर ली हुई होती है और किराया 1-2 नहीं बल्कि 4 से 5 हजार रुपया का होता है। लेकिन इस बार मायूसी इस बात की है कि महाकुंभ है और महाकुंभ में पुण्यार्थियों के अधिक जाने के कारण इस बार गंगा सागर में भीड़ कम है, जिसके कारण गौदान कराने वाले लोगों को भी अब नुकसान का सौदा सहना पड़ रहा है। जो साधु सन्यासी गंगा सागर आए हैं वो कहाँ से है, उनका परिचय क्या है, अगर वो सागर में अगर गुम हो जाते हैं तो उन्हें खोजा कैसे जाए, ये परेशानी वाली सबसे बड़ी परेशानी राज्य सरकार के लिए थी, जिसका हल राज्य सरकार ने बंधन योजना के तहत निकाला है। इस वक्त अगर हम आपको दिखाएं तो जो साधु सन्यासी या जो पुण्यार्थी यहाँ पर आ रहे हैं उनको यहाँ पर बैठाया जाता है, उनकी तस्वीर ली जाती है, उनका नाम पता ठिकाना लिया जाता है और उन्हें एक सर्टिफिकेट मुहैया कराई जाती है जिससे ये पता चलता है कि वो कहाँ के रहने वाले हैं। जैसे ये रोहित कुमार पाठक है, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, उनका यहाँ पर मोबाइल नंबर और उनका फोटो दिया गया है। साथ ही साथ 3 भाषाओं में, इंग्लिश, बांग्ला और हिंदी में लिखा गया है कि 2025 गंगा सागर मेले में उपस्थित होने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार आपके आभार प्रकट करती है, कृपया मेले में पुनः पधारे। साथ ही साथ एक जो हाथ पर बैंड है वो भी दिया जा रहा है ताकि उनका लोकेशन समझा जा सके, बताया जा सके कि वो आखिर कहाँ के हैं। कुल मिलाकर राज्य सरकार की योजना कहीं ना कहीं जो लोग हैं दूर दराज से आने वाले, दूसरे प्रदेशों से आने वाले, उनको कहीं ना कहीं ये लुभा रही है और उनका कहना है कि राज्य सरकार द्वारा ये योजना वाकई लाभकारी होगा।
आंध्र प्रदेश तिरुपति बालाजी मंदिर से आए। ये साल पहले बार आया हम। ये सभी 2-3 बार 3 बार आ गया। इधर तो मेला था अच्छा बढ़िया है। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिला है कैसा लग रहा है? ये अच्छा लगेगा। हर मेला में किधर गए तो सर्टिफिकेट दिए तो अच्छा रहता है ना, सबके लिए अच्छा रहेगा। ये पहला मेला है जहाँ सर्टिफिकेट मिला? इधर हम पहला बार मिला। हर अमरनाथ यात्रा में जाते हैं उधर सर्टिफिकेट नहीं दिएगा, वो 25 दिएगा, यात्रा 25 दिएगा उतना उधर। बाबा कहाँ से आ रहे हैं? हिंदी में नहीं तेलुगु। कहाँ से आ रहे हैं? यूपी से, रामनगर से। हाँ। सर्टिफिकेट आपको मिला, पहली बार मिला है कि इसके पहले कहीं सर्टिफिकेट मिला? पहली बार मिला है, पहली बार मिला है। गंगा सागर इसके पहले आए हैं? ये दूसरा मरतबा है। वक्त सर्टिफिकेट लिए? हाँ सर, हाँ सर्टिफिकेट के लिए मैं बनारस काशी से आया। काशी से? किसी और मेले में कभी इस तरह का सर्टिफिकेट मिला आपको? नहीं मिला। क्या लिखा है, आपने उसको पढ़ा है? हाँ पढ़े हैं। क्या लिखा है? अच्छा ही लिखे हैं, जो स्वागत है परिचय हुआ है प्रकट होने से के लिए लिखे हैं। और ये जो परिचय बैंड आपके हाथ में बांधे हैं, ये कहाँ से मिला? ये मिला है, हाँ दिए, स्वामी लोग दिए। ये भी अच्छा काम कर दिया, ममता बनर्जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया। किधर भी कोई सरकार भी ये काम नहीं कर रहा, ये पहले बार हम देख रहे हैं। हम इस रूप में 20 साल से है, यही पहला बार ऐसा सर्टिफिकेट दिया है। बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर राज्य सरकार की ओर से एक तरफ जहां बंधन योजना चालू की गई है जिसके तहत उन्हें सर्टिफिकेट दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ परिचय बैंड उनके हाथ में बांधा जा रहा है ताकि अगर किसी भी तरह से कोई इस मेले में गुम जाता है तो उनके इस परिचय जो बैंड है उसके QR कोड को स्कैन कर उनके लोकेशन को ट्रेस किया जा सकता है, उनके बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है कि आखिर जो साधु संत है या फिर जो पुण्यार्थी सागर में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं वो कहाँ के हैं और उनका पता क्या है।